मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये एक अनोखा कार्यकाल रहा है। इसकी 9 विशेषताएं मैं बताऊंगा। बहुत काम हुए हैं, 900 भी बता सकता है, 90 90 भी बता सकते हैं, लेकिन मैं 9 बताऊंगा। पहला है, मोदी जी ने विकास की राजनीति की, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए काम किया। दूसरा, ये सरकार ने सुशासन भी दिया। अरे आप बंद करो पहले फैन। 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल की 900 उपलब्धियां भी बता सकते हैं, लेकिन मैं 9 विशेष चीजें बताऊंगा। पहले तो मोदी जी ने विकास की राजनीति की, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देश को विकसित करना, यही उनका पहले दिन से लक्ष्य है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से पब्लिक एम्पावरमेंट तक सब कार्यक्रम देश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस। दूसरा है, ये 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, फार्म हाउस पर बैठने वाली सरकार नहीं है। तो ये सरकार 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल में काम करता है। आपने मोदी जी को देखा है कि दीपावली में भी वो सैनिकों के साथ जाते हैं। 3 विशेषताएं और है। परिवारवाद नहीं, कोई फैमिली है ही नहीं, तो लोगों का जबरदस्त विश्वास है। 9 साल में एक भी मंत्री पर ऑपोजिशन पार्टीज भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। नॉट ए सिंगल करप्शन चार्ज अगेंस्ट एनी मिनिस्टर ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन 9 years. एंड मोदी गवर्नमेंट डजंट डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी राज्य के साथ भी नहीं, किसी मजहब के साथ भी नहीं, किसी जाति विशेष के भी नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं। जिसको भी बेनिफिट एलिजिबल है वो यहाँ सबको न्याय मिलता है। ये क्यों हुआ? भारत ऐसा अटल जी के बाद पहली दफा देख रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आइडियोलॉजी है 3, नेशन फर्स्ट, देश ही प्रथम, देश के सिवा कुछ भी नहीं, कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं, कोई पर्सनल स्वार्थ होने का मुद्दा ही नहीं है। इसलिए नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। अंत्योदय, सबसे जो गरीब है उसका एम्पावरमेंट, उसको ऊपर उठाना गरीबी से, ये दूसरा विचार है। और तीसरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मूल 9 विशेषताएं हैं। जस्ट टू रिपीट इट, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, वर्किंग 24 hours, हैज प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, एक स्थिरता दी है देश को, नेतृत्व दिया है, निर्णय करने वाला, डिसीजिव लीडरशिप, नॉट पॉलिसी पैरालिसिस, और स्टेचर ऑफ द इंडिया हैज इंक्रीज्ड इन द वर्ल्ड। सो दीज आर द 9 स्पेशल फीचर्स ऑफ 9 years ऑफ मोदी गवर्नेंस। आज मैं 2 मुद्दों का केवल आपके पास स्पष्टीकरण ये करूंगा, जरा विस्तार। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना जबरदस्त सुधार आया है। हमारी अर्थव्यवस्था सभी देशों में 10वें नंबर पे थी, 9 साल में वो 5वें नंबर पर आई है। और 5वां नंबर महत्वपूर्ण इसलिए है
कि पहले 5वें नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड था, लेकिन इंग्लैंड जिसने हम पर 200 साल राज्य किया, उनको पछाड़कर अब भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी ने टारगेट रखा $5 ट्रिलियन, और कल ही रिपोर्ट आया है कि वी मे अचीव इवन बिफोर द टारगेट डेट। हमारी तरक्की इतनी हो रही है कि हम उसको पहले ही अचीव करेंगे। आज दुनिया में सबसे अधिक गति से विकसित होने वाली कोई मेजर इकोनॉमी है, वो इंडिया है, भारत है। प्रमुख देशों में अमेरिका, चाइना 3% से बढ़ रहा है, अमेरिका 2-3% से बढ़ रहा है, जर्मन में तो मंदी है, उल्टा है, बाकी यूरोप में 1% ग्रोथ रेट है, अनेक जगह निगेटिव ग्रोथ रेट है। भारत 7% के गति से इस साल जीडीपी भी बढ़ा है, और उसी गति से आने वाले अनेक साल या उससे ज़्यादा गति से भारत विकसित होगा। देश को, जब देश विकास करता है तो गरीब को सुविधा होती है, जब देश विकास करता है तो मध्यम वर्ग के और सबके जेब में ज़्यादा पैसे आते हैं, तो देश और आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अनेक देश है जहां 10%, 20%, 40% तुर्की में और 90% वेनेजुएला में ऐसे इन्फ्लेशन रेट है। भारत में 4% है, कम हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन इज जस्ट 2% नाउ। तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और कोविड मैनेजमेंट की दुनिया ने प्रशंसा की है भारत के। हमने दाम को भी रोक के रखा और कोविड को भी रोक के रखा, सबसे बेस्ट प्रबंधन किया। एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, टॉयलेट आना, एलपीजी आना, घर में नल आना, इलेक्ट्रिसिटी आना, घर का आवास होना, इस सब का फायदा एक एम्पावरमेंट में हुआ है। तो एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इंडिया इज रिगार्डेड एज द ब्राइट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। अर्थव्यवस्था में सबसे फेवर्ड डेस्टिनेशन, विदेशी मुद्रा भारत में अब ज्यादा बढ़ गई है। एफडीआई इज नाउ $88 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है। हम दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, फिश के उत्पादन में नंबर 2 है, चावल के उत्पादन में नंबर 3 है, मोबाइल के उत्पादन में नंबर 2 है, और अनेक चीजों में हम दुनिया में लीड कर रहे हैं। ये बदलाव हुआ भारत है, ये नया भारत है। मोदी सरकार ने एक विजन के साथ 9 साल काम किया, उसका ये परिणाम है। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, मेट्रो हो, इतना तेजी से विकास हो रहा है और क्वालिटी इतनी अच्छी है, और वंदे भारत भी अभी देखकर विदेशी आते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारे देश में एयरपोर्ट पुराने हो गए, इनका कैसा परफेक्ट है। तो ये बूस्ट मिला है, और बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है। अमेरिका में 4 बैंक कोलैप्स हुए हैं। दुनिया में बैंकिंग व्यवस्था रहेगी नहीं रहेगी, कैसे होगी, ये चिंता है। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने रिकैपिटलाइज किया है, मजबूत किया है। तो ये देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने एक नई ऊंचाई पर ले गए, और यही
देश को आगे ले जाने वाला और सबको समृद्ध करने वाला। लोगों को आखिर चाहिए क्या? पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों इसमें मिलता है। और इसलिए ये अर्थव्यवस्था का मैंने जिक्र किया। एक अंतिम मुद्दा बताऊंगा कि डिजिटल रेवोल्यूशन, आपका सबका जीवन डिजिटल रेवोल्यूशन से बदला है। हर एक के हाथ में फोन है, अनेक लोगों के पास 2 है, कुछ लोगों के पास तो मैंने 3-3, 4-4 फोन देखे, जैसे अंगूठिया 4-4 लगाते। तो मोबाइल है, आधार है सबका, बच्चों का भी, और जनधन अकाउंट है, और हर गरीब का है। 48 करोड़ न्यू बैंक अकाउंट्स इन 48 months, a वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा गरीबों ने सेव किया है। यह बचत का अवसर मिला। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन, मोबाइल और आधार के कारण अब सीधा बैंक के खाते में जाता है पैसा। कितना गया? पिछले 4 साल में 30 लाख करोड़ रुपीस, 30 लाख करोड़ रुपीस गरीबों के और मध्यम वर्ग के खाते में गया। और कोई कट नहीं, 100% गया। राजीव गांधी कहते थे, मैं 100 रुपये भेजता हूं, करीमनगर, निजामाबाद या हैदराबाद आते आते 15 रुपये ही जाते हैं और 25-80 रुपये बीच में ही खाए जाते हैं। अब कोई नहीं खा सकता, गरीब के हाथ में जा रहा है। ये बहुत बड़ी आजादी है गरीब के लिए। और इसलिए इससे एक्चुअल सेविंग, यानी जो फेक अकाउंट थे वो तो निकल गए बाहर, उससे 3 लाख करोड़ का सेविंग हुआ। लेकिन ये बीच में खाने वाले थे, उनका हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। लेकिन हमें मालूम है कि अगर 30 लाख करोड़ बांटे हैं तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपए जो बीच में ही खाते थे वो अब नहीं खाते हैं। 21 गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन। 21,000 सेवाएं ऑनलाइन पे उपलब्ध है। डिजी लॉकर, भारत का पहला ऐसा दुनिया में कि लोगों को फाइल नहीं ले जाना पड़ता। लोग डिजी लॉकर में 12 करोड़ यूजर ने 60 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं। अब केवल जाना है, दिखाना है, समाप्त हुआ, ऑथेंटिकेटेड है। भारत ने दुनिया को एक नया, एक तरह से गिफ्ट दिया है। ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया नहीं बना पाई जो यूपीआई ने बनाया। यूपीआई इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ इंडिया। और यूपीआई के कारण डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े। अब गरीब भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं। और ये डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से दुनिया का सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप मिलके जितने होते हैं उससे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन अब भारत कर रहा है। मेरा मित्र अभी अमेरिका से आया, 40 साल पहले मैं गया था, तब उसने एटीएम से पैसा निकाला, हम देखते रह गए कि कैसा पैसा आता। लेकिन वो अभी आया और सब लोग मोबाइल से ही पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ कार्ड लगता है। यहाँ कोई एटीएम में भी नहीं जा रहा है, कार्ड भी नहीं यूज कर रहा है, सारे मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में अजूबा है। तो क्योंकि यूपीआई प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। कोविड, आप सबका कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, आपको सर्टिफिकेट 5 मिनट में मिला प्रिंट होके। अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, लिख के या टाइप करके आता है 10 दिन के बाद। हमारा 10 मिनट में आता है। लास्ट माइल डिलीवरी, अभी टॉयलेट भी बनाना है तो केवल फाइल पे टॉयलेट लिख के टॉयलेट नहीं बना सकते। वहां स्पॉट पर उसके फोटो, वीडियो
और उसका ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन, सबकी अकाउंटेबिलिटी आ गई। तो ये सुधरा। रेशन, मैं परसों ही गया था मल्याड़ में, करीमनगर जिले में। 80 साल की एक महिला राशन लेने के लिए आई। प्रोफेशनली उसने रेशन का कार्ड दिखाया, यानी इतना ही था, नंबर था। वो महिला थी जिसका रेशन दुकान था, उसने वो तुरंत एंट्री की। ये बहुत तैयार है, हर महीने का प्रैक्टिस है। पॉस मशीन पे उसने अंगूठा लगाया, 2 मिनट में सब वेरिफिकेशन पूरा हुआ और उसको चावल मिले। मैंने चावल उसके हाथ में दे दिया तो उन्होंने कहा नहीं, माथे पर रखो, मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये देश बदल गया। कांग्रेस वाले, टीआरएस वाले, सभी ऑपोजिशन पार्टीज बताते थे कि देहात में नेटवर्क कैसे होगा, देहात में लोगों को पता कैसे चलेगा, पॉस मशीन कैसे यूज कर सकते हैं। सब हो रहा है, लेकिन रेशन में जो चोरी होती थी वो खत्म हुई। पहले झूठ एंट्री करके डाइवर्ट करते थे माल बाजार में, अब नहीं कर सकते। ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, एक नई अकाउंटेबिलिटी लाई है। अब कोई यहां बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, अपलोड करना पड़ता है। जीवन प्रमाण, 2 करोड़ पेंशनर्स हर नवंबर में जाकर बैंक में जो जाना पड़ता था ब्रांच में और मैं जिंदा हूं ये बताना पड़ता था, अब घर से कंप्यूटर पे 15 मिनट में होता है। 2 करोड़ लोग उसका लाभ लेते। 3 लाख गांवों में फाइबर नेटवर्क पहुंच गया है। 20,000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा मिली है, फ्री। अपने यहाँ डाटा रेट्स कितने हैं? अपने यहाँ लिए लोग जितना मोबाइल पे बोलते हैं और जितना डाउनलोड करते हैं, विदेशी मेहमान आता है वो बोलता है अरे क्या कर रहे हो आप, क्योंकि वहाँ 1 GB डाउनलोड 600 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये है। हमारे यहाँ 10 रुपये भी नहीं है 1 GB डाउनलोड, इतना सस्ता हो गया। ये नई रेवोल्यूशन है। ये जो 9 साल में क्या देश बदला, ये बदला और सरकार के नीतियों के कारण बदला। और इसलिए इसकी जानकारी सारे देश भर में घर घर में जाकर हमारे लाखों कार्यकर्ता जा रहे हैं, दे रहे हैं, हर घर जाकर संवाद कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि किसी भी घर में जाओ, मैं अभी निजामाबाद और करीमनगर करके आए, जहां भी रैली हुई पूछा कि कितने लोगों को वैक्सीन मिला, सबको मिला। मैंने कहा मेरे साथ कल मस्कत का हमारा कार्यकर्ता आया था, वो बोला हमें 16,000 रुपये वैक्सीन के देने पड़े 2 डोज के। आपको कितने पड़े? बोले कुछ नहीं। किसने दिया मुफ्त? मोदी ने। 80 करोड़ लोगों को चावल मिल रहा है, इतने खुश है लोग। 36 महीने मिला है। 5 लोगों की फैमिली में 1 टन अनाज गया है मुफ्त में। 1 टन अनाज छोटी बात नहीं होती। सो इट्स ए रियल मिरेकल। जल जीवन, 10 करोड़ अभी वैक्सीन तेलंगाना में भी 7 करोड़ से ज्यादा हुए डोसेस। और आपको याद है कोवैक्सीन निकली, हैदराबाद की कंपनी है, तो सब विपक्षी दल चिल्लाने लगे अरे ये अनटेस्टेड है, ये बीजेपी वैक्सीन है, ये बोगस है, ये नहीं लेना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही खुद लिया पहला, सारी चर्चा खत्म हुई। और आज दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कोवैक्सीन इज द बेस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। जिन्होंने फाइजर लिया उनको भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं अभी भी, लेकिन कोवैक्सीन या भारतीय 3 वैक्सीन पैदा करने वाला भारत एकमात्र देश है।
और 100 देशों का हमने फ्री में वैक्सीन दिया है और यहाँ भी एक 220 करोड़ डोज फ्री दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को चावल फ्री मिला है या गेहूं फ्री मिला है। उसके बाद जल जीवन के भी 10-12 करोड़ कनेक्शन हुए हैं। यहाँ भी 50 लाख से ज़्यादा लोगों के घर में पानी का नल आया है। दूर से महिलाएं लाती थी, अब घर में मिलने लगा। बदलाव हुआ है। और आपकी यहाँ सरकार ऐसी है कि जो आयुष्मान भारत, फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री आवास 2 बेडरूम का सपना दिखाया, प्रत्यक्ष कुछ नहीं किया, तो ये भी गया वो भी गया, ऐसा हुआ। लेकिन शहरों में लगभग 5 लाख रुपए की प्रत्यक्ष एक मदद करते हैं मोदी जी। 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा होता है, लेकिन ब्याज बचता है, ईएमआई कम होता है, मुदत कम होती है, उसके कारण 5 लाख रुपए का बेनिफिट होता है। ऐसे भी 2.5 लाख केसेस है। 53 लाख युवा और महिलाओं को मुद्रा लोन मिला है। तो देश में लास्ट माइल डिलीवरी हो रही। एलपीजी 11-15 लाख महिलाओं को यहां मिला है। तो ये जो बड़ी ताकत है, ये मोदी सरकार है। तो मित्रों, लंबा नहीं करूंगा। मोदी सरकार के 9 साल के प्रमुख अचीवमेंट्स मैंने बताया। इस विषय पर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आपके मन में जो प्रश्न है उसका जवाब मैं शाम के सिंध कॉलोनी के मीटिंग में पूरा दूंगा। जिनको चाहिए वो लाइव दिखाए। आपने कभी नहीं सुना राज्य सरकार का पूरा पंचनामा, उसमें करूंगा। अभी जो मुद्दा मैंने रखा है, मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल, इसके बारे में कुछ भी सवाल पूछना है तो पूछिए।